हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 7 नवंबर को किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट ये दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहेगा। अभी फ़िलहाल देखेंगे आज के दिन जो मोमेंटम हुआ है बहुत बहुत ही बड़ी कोई मोमेंटम नहीं हुई है, ख़ास मोमेंटम नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ प्राइस एक्शन में आज इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा होगा, क्योंकि आज मार्केट ओपन होने के बाद पहले सेलर इसको नीचे लेके जाने की कोशिश किए हैं, लेकिन क्लोजिंग हमें ऊपर अच्छे कैंडल में इसने क्लोजिंग दिया है, पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ पे दिया है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर हम लोग देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने एक बात की थी कि ये जिस तरीके से ये ट्रेंड लाइन हटे है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट प्ले कर सकते हैं। उस ब्रेकआउट के लिए वीकली टाइम फ्रेम पे इस कैंडल के हाई पे एंट्री होनी चाहिए और इसके नीचे हमारा एसएल होना चाहिए। ये दूसरी एंट्री थी। पहली प्लानिंग ये थी कि अगर यहाँ पे हैमर टाइप कैंडल बनता है तो यहाँ पे इसके हाई पे एंट्री होनी चाहिए और इसके नीचे का एसएल होना चाहिए। तो ये दो एंट्री के यहाँ पे पॉइंट थे, ठीक है, फ़िलहाल के लिए। और ये 50% के साथ हम लोग यहाँ एंटर कर सकते थे। दूसरी जो अपनी एंट्री की प्लानिंग थी वो डब्ल्यू टाइप पैटर्न के बाद थी। तो यहाँ पे अभी बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है। देख रहे होंगे यहाँ पे आज के दिन ही सेलर इसको नीचे लेके जाने की कोशिश किया था, बाद में ऊपर की ओर क्लोजिंग दिया है एंड वीकली कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन में है। एक बार हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स देखते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे सेलर्स इन लेवल्स पे फिर से इस कैंडल्स पे, ठीक है, यहाँ पे सेलर्स ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऊपर की ही ओर ही हमें क्लोजिंग मिल रहा है। बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं मिल रहा है, वन वे डायरेक्शनल मूव नहीं मिल पा रहा है, लेकिन यहाँ पे स्लोली देख रहे होंगे मार्केट कहीं न कहीं ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है। अभी जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो 2360 के आसपास है एंड उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 2380 के आसपास है। नीचे की अगर बात करेंगे तो जब तक 2300 इंटैक्ट है तब तक ये इसी के लेवल में ट्रेड करेगा, या फिर ठीक है, जैसे ही 2340 ब्रेक करेगा 2360 का हम लोग को एक टारगेट देखने को मिलेगा। अगर ये 2380 को नीचे की ओर ब्रेक करता है तब जाके हम लोग को 2360 एंड 2340 का टारगेट देखने को मिल सकता है। उस केस में ये नीचे वाले इन लेवल्स को एक बार रीटेस्ट करके फिर से ऊपर की ओर निकल सकता है। अदरवाइज देख रहे हैं आप स्लोली एंड स्टडी ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो कल के लिए इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो निकालने के लिए वो 2340 का है। और अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होके अगर इन लेवल्स को निकालता है तो ये हम लोगों को ये 2360 तक का एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। उसके बाद थोड़ा नीचे आके फिर 2380 की ओर जा सकता है। अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है तो 2-3 दिन से गैप अप ओपनिंग हो रही है और उसके बाद गैप अप ओपनिंग के बाद ये नीचे जाके फिर से ऊपर की ओर निकलता है। तो कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है 2350 के आसपास तो हो सकता है एक बार ऊपर की ओर जाए और इन लेवल्स को 2370 के लेवल्स 65 के लेवल्स के ऊपर टच करके फिर से नीचे की ओर आने की कोशिश करें। इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो इस तरीके से हमारे पास ट्रेंड लाइन है। तो इस ट्रेंड लाइन को हम लोग देखते रहेंगे, क्योंकि अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो फिर से आगे ये 2330 को रीटेस्ट करके फिर से इस तरीके से ऊपर की ओर जा सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पसंद आ रही होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।